हेलो नमस्ते प्रणाम सलाम। पटना एयरपोर्ट के न्यू टर्मिनल बिल्डिंग से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट्स के साथ हम फिर हाजिर हैं और इस वीडियो में आपको पहली बार पटना एयरपोर्ट के न्यू टर्मिनल बिल्डिंग का न सिर्फ अद्भुत नज़ारा दिखने वाला है बल्कि आपको बिल्कुल रनवे के पास से हम एक साथ नया और पुराना टर्मिनल बिल्डिंग भी दिखाएंगे जिससे आज तक आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। दरअसल साल 1973 में एक छोटी सी हवाई पट्टी से शुरू हुआ पटना का जयप्रकाश इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब दिल्ली मुंबई जैसे शहरों के एयरपोर्ट को टक्कर देने के लिए पूरी तरह तैयार है। न्यू टर्मिनल बिल्डिंग का 95% काम पूरा हो चुका है और अब बस डेकोरेशन और बागवानी का काम चल रहा है। ऐसे में आज हम आपको पटना एयरपोर्ट का न सिर्फ दिन का नज़ारा दिखा रहे हैं बल्कि रात में आंखों को चकाचौंध करने वाली रोशनी में डूबे नए एयरपोर्ट की खूबसूरती का भी दीदार करा रहे हैं। आप देख सकते हैं शाम के समय में पटना एयरपोर्ट का ये नया टर्मिनल कितना आलीशान और भव्य नजर आ रहा है और लाइटिंग ऐसी की गई है जो दूर से ही आपके मन में ये ललक जगा देगी कि कैसे हम जल्दी से अंदर पहुंच जाएं। एयरपोर्ट के अंदर आपको अराइवल हॉल में एक तरफ बिहार के महापर्व छठ की अनुपम छटा दिखेगी तो वहीं दूसरी तरफ आपको बिहार के गौरवमयी इतिहास और संस्कृति की भी झलक दिखने को मिलेगी। दीवार पर एक तरफ आपको महान सम्राट अशोक की छाप दिखेगी तो दूसरी तरफ बुद्ध और महावीर भी नजर आएंगे। अब अगर हम आपको पटना एयरपोर्ट के इस नए टर्मिनल की सुविधाओं और क्षमताओं के बारे में बताएं तो मौजूदा वक्त में पुराने एयरपोर्ट से साल भर में करीब 25 लाख यात्री आवाजाही करते हैं, लेकिन नए टर्मिनल के शुरू होने के बाद ये संख्या 1 करोड़ तक पहुंच सकती है। इसके अलावा अब पटना से 26 साल बाद इंटरनेशनल फ्लाइट भी एक बार फिर शुरू हो जाएगी जिसकी तैयारी की जा रही है। वर्ल्ड क्लास टर्मिनल बनाने के लिए सिंगापुर की मेनहार्ट कंपनी ने आर्किटेक्चर तैयार किया है। हैदराबाद की नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड ने बाकी कामकाज किया है। इस प्रोजेक्ट में मल्टी लेवल कार पार्किंग, एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम, टेक्निकल बिल्डिंग, फायर स्टेशन, कार्गो कॉम्प्लेक्स, फ्लाइंग क्लब भी बनाए गए हैं। अराइवल और डिपार्चर के न केवल रास्ते अलग किए गए हैं बल्कि फ्लोर ही सेपरेट कर दिए गए हैं और चेक इन काउंटर्स की संख्या बढ़ाकर 64 कर दी गई है। सिक्योरिटी चेकिंग पॉइंट्स 3 गुना बढ़ा दिए गए हैं। एरो ब्रिज की संख्या बढ़ाकर 5 कर दी गई है। नए टर्मिनल भवन में 5 सिक्योरिटी पॉइंट बनाए गए हैं और यहां हाईटेक स्कैनर मशीन के अलावा 3 तरह के सीसीटीवी कैमरे और हर पॉइंट पर एक सेंसर मशीन लगाया गया है। यात्रियों को सीधे विमान में जाने के लिए 5 एरो ब्रिज बन गए हैं। इसी एरो ब्रिज के जरिए फर्स्ट फ्लोर से यात्री सीधे प्लेन में बैठ पाएंगे। एक एरो ब्रिज तो रेडी टू स्टार्ट मोड में है। पुरानी बिल्डिंग टूटने के बाद सभी 5 एरो ब्रिज ऑपरेशनल हो जाएंगे। अभी पटना के पुराने टर्मिनल से 34 फ्लाइट आ जा रही हैं। यहाँ टर्मिनल शुरू होने के बाद 75 फ्लाइट आएगी जाएगी। अभी साल भर में करीब 25 लाख यात्री पटना एयरपोर्ट से आना जाना करते हैं। नए टर्मिनल के बाद ये संख्या 1 करोड़ तक पहुँच जाएगी। इतना ही नहीं, नए टर्मिनल के साथ पैरेलल टैक्सी ट्रैक बन रहा है। मौजूदा रनवे में एक ही फ्लाइट के लिए जगह होती है, मतलब एक फ्लाइट जब तक रनवे पर है तब तक दूसरी फ्लाइट लैंड नहीं कर सकती, लेकिन पैरेलल टैक्सी ट्रैक बनने के बाद दूसरी फ्लाइट इस पर लैंड कर सकेगी। अभी पटना एयरपोर्ट पर एक साथ 5 विमान पार्क हो सकते हैं, लेकिन नए टर्मिनल के बाद 11 विमान पार्क हो सकेंगे। मल्टी लेवल कार पार्किंग, एयर ट्रैफिक कंट्रोल और एयरपोर्ट फायर स्टेशन भी बना है। मल्टी लेवल कार पार्किंग 4 फ्लोर का है। इसमें 750 गाड़ियां एक साथ पार्क की जा सकेंगी। मल्टी लेवल कार पार्किंग से यात्री सीधे टर्मिनल बिल्डिंग से ट्रैवलर के माध्यम से डिपार्चर तक पहुंच जाएंगे। मल्टी लेवल पार्किंग से नए टर्मिनल के फ्लोर तक जाने की भी सुविधा होगी। नए टर्मिनल के दोनों फ्लोर पर यात्री अपनी गाड़ियों से जा सकेंगे। इसके लिए खास तरह का रैंप बनाया गया है। साथ ही टर्मिनल भवन के बगल में मौजूद मल्टी लेवल पार्किंग में भी रैंप के जरिए टर्मिनल भवन के दोनों फ्लोर को जोड़ा गया है। इतना ही नहीं, पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन में प्रवेश के लिए 3 लेन की सड़क तैयार हो गई है। ये सड़क कुल 9 मीटर चौड़ी है।
नए टर्मिनल भवन में प्रवेश के साथ साथ उससे बाहर निकलने के लिए भी 3 लेन वाली इतनी ही चौड़ी सड़क बनाई गई है। आईएएस भवन के पास बने यू-टर्न से नए एयरपोर्ट टर्मिनल परिसर के भीतर वाहनों का प्रवेश होगा और उसके बाद इसी 3 लेन वाली सड़क से होकर भूतल पर स्थित अराइवल सेक्शन में वाहन जाएंगे और वहां से वापस आएंगे। फर्स्ट फ्लोर पर डिपार्चर सेक्शन में जाने के लिए 3 लेन वाली सड़क को एलिवेटेड रोड से जोड़ा गया है। इसी सड़क से होकर डिपार्चर सेक्शन से वाहन वापस भी आएंगे। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप देखते रहिए डेली मिरर।